शांति। आज 2 जुलाई 2023 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज के अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 26 जनवरी 1995 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा विशेष 2 प्रकार के बच्चों को देख रहे हैं। पहले प्रकार के बच्चे हैं जो स्नेही और सहयोगी है, और दूसरे प्रकार के बच्चे हैं शक्तिशाली समान बच्चे। बाबा कहे जो स्नेही और सहयोगी बच्चे हैं, जो अपने स्नेह के कारण बाबा के हर कार्य में अपना सहयोग देते जाते हैं, तो बाबा भी उन्हें समय प्रति समय स्नेह और सहयोग का अनुभव कराते हैं। परंतु यह अनुभव होने के बावजूद भी वो प्राप्ति संपन्न स्वयं को अनुभव नहीं करते हैं। जबकि दूसरे प्रकार के बच्चे हैं जो शक्तिशाली समान बच्चे हैं, तो बाबा के द्वारा जो वर्षे में सर्व शक्तियां प्राप्त हुई है, उन शक्तियों को समय पर यथार्थ रीति से कार्य में लगाने के कारण प्राप्ति संपन्न अनुभव भी करते हैं और हर परिस्थिति में विजयी होने का अनुभव करते हैं। तो बाबा कहे जो बाप टीचर सतगुरु के रूप से वरदान वर्षा में शक्तियां प्राप्त है, उन्हें समय प्रति समय प्रयोग करते हुए विजय का अनुभव करते चलो। दूसरी बात, आज बाबा ने ब्रह्मा बाबा के और 2 कदम बताए हैं। पिछले संडे हम सभी ने प्रथम 2 कदम के विषय में सुना कि ब्रह्मा बाबा के प्रथम 2 कदम थे कि बाबा सदा आज्ञाकारी रहे और सर्वंश त्यागी रहे, अर्थात उन्होंने कभी अपने प्रति कोई भी खजाना यूज नहीं किया, लेकिन सर्वंश त्यागी अर्थात संपूर्ण सरेंडर हो गए। ये प्रथम 2 कदम थे। आज 2 कदम जो बाबा ने और स्पष्ट किया कि ब्रह्मा बाबा सदा फरमान वरदार रहे और वफादार रहे। फरमान वरदार अर्थात बाप टीचर सतगुरु के रूप में जो फरमान मिला, उसको यथार्थ रीति से फरमान को फॉलो कर उसका पालन किया और सदा अपने सर्व खजाने, चाहे ज्ञान गुण शक्तियां समय संकल्प, सर्व खजानों को यथार्थ रूप से यूज किया। अपने प्रति नहीं, लेकिन विश्व सेवा के प्रति यूज किया। बाबा की श्रीमत अनुसार उसको यूज किया और वफादार रहे, अर्थात ब्रह्मा बाबा ने हर संबंध को यथार्थ रीति निभाया, वफादारी से निभाया और हर संबंध में वफादारी को निभाते हुए सदा विजयी आत्मा बने। तो ये 2 कदम आज हम सभी सुनेंगे और अपने जीवन में भी उसकी प्रेरणा लेंगे। तो सुनते हैं बाबा के आज के अव्यक्त मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज के मुरली का शीर्षक है ब्रह्मा बाप के और 2 कदम, फरमान वरदार वफादार। आज बाप दादा चारों ओर के स्नेही और सहयोगी बच्चों को और शक्तिशाली समान बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही और सहयोगी और दूसरी ओर शक्तिशाली समान बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सभी बच्चे हैं, लेकिन शक्तिशाली यथाशक्ति है।
स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न पदम गुना स्नेह और सहयोग प्राप्त होता है। बाप दादा से स्नेही सहयोगी बच्चों को रिटर्न में पदम गुना स्नेह और सहयोग प्राप्त होता है। शक्तिशाली समान बच्चों को सदा सहज विजयी भव का रिटर्न मिलता है, मिलता सभी को है। स्नेही बच्चे यथा शक्तिशाली होने के कारण सदा सहज विजय का अनुभव नहीं कर पाते। कभी सहज, कभी मेहनत। विजय कभी तो सहज, कभी मेहनत के रूप से अनुभव करते। बाप दादा स्नेही बच्चों को भी मेहनत को सहज करने का सहयोग देते हैं। ये नहीं कि बाबा नहीं देते हैं, स्नेही बच्चों को भी मेहनत को सहज करने का सहयोग देते हैं, क्योंकि स्नेही आत्माएं सहयोगी भी रहती ही है। तो सहयोग के रिटर्न में बाप दादा सहयोग जरूर देते हैं, लेकिन योग यथार्थ न होने कारण, योग नहीं है तो योग यथार्थ न होने कारण सहयोग मिलते भी प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। स्नेह का पदम गुना स्नेह बाबा देते, सहयोग भी देते, लेकिन बाबा कहे योग पूरा न होने कारण सहयोग मिलते भी प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। योग द्वारा ही सहयोग का अनुभव होता है। और शक्तिशाली समान बच्चे जो दूसरे प्रकार के बच्चे हैं, तो शक्तिशाली समान बच्चे सदा योग युक्त है, इसलिए सहयोग का अनुभव करते, बाबा के सहयोग का अनुभव करते सहज विजयी बन जाते हैं। लेकिन बाप को दोनों ही बच्चे प्यारे हैं। ये नहीं कि बाबा को दूसरे प्रकार के बच्चे ज्यादा प्यारे हैं, बाबा को दोनों ही प्रकार के बच्चे प्यारे हैं। प्यार और सदा विजयी रहने की शुभ चाहना सभी बच्चों में रहती है। बाबा से प्यार मिले, सदा विजयी रहने की शुभ चाहना सभी बच्चों में रहती है, लेकिन शक्ति कम होने के कारण समय पर और सर्व शक्तियां कार्य में नहीं लगा सकते। शक्ति नहीं है तो योग नहीं है, और शक्ति न होने कारण समय पर सर्व शक्तियां कार्य में नहीं लगा सकते। बाप वर्षे के अधिकार में सर्व शक्तियों का अधिकार सभी बच्चों को देते हैं। अधिकार देने में बाप दादा ने अंतर नहीं रखा। अधिकार देने में बाप दादा अंतर नहीं रखते, सभी को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं, लेकिन लेने में नंबरवार बन जाते हैं। बाप दादा किसको स्पेशल, किसको अलग ट्यूशन देते हैं क्या? नहीं देते। पढ़ाई सबकी एक है, पालना सबकी एक है। पांडवों को अलग पालना हो, शक्तियों को अलग पालना हो, पांडवों को अलग पालना हो, शक्तियों को अलग हो, ऐसा है क्या? सबको एक जैसी पालना और पढ़ाई है, लेकिन लेने में, रिजल्ट में कितना अंतर हो जाता है। पालना पढ़ाई दोनों बच्चों को एक जैसी है, लेकिन बाबा कहे लेने में कितना अंतर हो जाता है। अंतर कितना है? कहाँ अष्ट रतन और कहाँ 16,108, इतना अंतर है। 16,108वां रतन और प्रथम रतन में कितना अंतर होगा? ये अंतर क्यों हुआ? रियलाइजेशन बाबा दे रहे हैं कि अंतर क्यों हुआ। पढ़ाई और पालना को, वरदानों को धारण करना और कार्य में लगाना, इसमें अंतर हो जाता है। कई बच्चे धारण भी कर लेते हैं,
लेकिन समय प्रमाण कार्य में लगाना नहीं आता है। बुद्धि तक बहुत भरपूर होंगे, बुद्धि तक उनको जैसे सब बातें नॉलेज में है तो बुद्धि तक बहुत भरपूर होंगे, लेकिन कर्म में आने में फर्क पड़ जाता है। ब्रह्मा बाप नंबर 1 क्यों बना? अब बाबा विशेष ब्रह्मा बाप जो नंबर 1 रतन है, उसने ऐसी क्या पुरुषार्थ किया या क्या ऐसा किया जो सबसे नंबर 1 चले गए? तो ब्रह्मा बाप नंबर 1 क्यों बना? 2 कदम पहले सुनाए ना, पिछली मुरली में 19 तारीख की मुरली में 2 कदम सुनाए। कौन से 2 कदम? सदा आज्ञाकारी और सर्वंश त्यागी। तीसरा कदम, आज तीसरा कदम ब्रह्मा बाबा का सुनाते हैं। बाबा सदा बाप, शिक्षक और सतगुरु के फरमान वरदार बने। हर फरमान को क्या किया ब्रह्मा बाबा ने? हर फरमान को जी हाजिर किया। बाप का फरमान है सदा सर्व खजानों के वर्षे में संपन्न बनना और बनाना। तो प्रत्यक्ष देखा कि सर्व खजाने, ज्ञान, शक्तियां, गुण, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक कार्य में लगाया। लास्ट दिन भी समय संकल्प बच्चों प्रति लगाया। ज्ञान का खजाना, याद की शक्ति और सहनशीलता के गुण का स्वरूप, ये सब खजाने लास्ट समय तक शरीर को भी भूल सेवा में प्रैक्टिकल में लगाकर दिखाया। ब्रह्मा बाबा ने सारे खजाने लास्ट समय तक अपने शरीर को भी भूलकर सेवा में प्रैक्टिकल में लगाकर दिखाया। तो इसको कहा जाता है फरमान बरदार, नंबर 1 बच्चा। क्योंकि बाप का विशेष फरमान यही है कि याद और सेवा में सदा बाप समान रहो। तो आदि से लेकर अंत घड़ी तक दोनों ही फरमान प्रैक्टिकल में देखा ना, दोनों ही फरमान याद और सेवा में रहने का, ये दोनों ही फरमान प्रैक्टिकल में देखा ना। स्नेह की निशानी है फॉलो करना। तो चेक करो, आदि से अब तक सर्व खजानों को स्व के साथ साथ सेवा में लगाया है। स्व उन्नति के साथ साथ सेवा में भी उसको लगाया है। बाप का फरमान, शिव बाबा का फरमान, एक श्वास व संकल्प सेकंड व्यर्थ नहीं गंवाना है। एक भी श्वास, संकल्प और सेकंड व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो सारे दिन में ये फरमान प्रैक्टिकल में लाया, चेक करना है। चेकिंग करने की बात बाबा बताते हैं कि चेक करो कि आदि से अब तक सर्व खजानों को स्व के साथ साथ सेवा में लगाया। फिर दूसरा फरमान, एक श्वास, संकल्प और सेकंड व्यर्थ नहीं गंवाना। तो सारे दिन में ये फरमान प्रैक्टिकल में लाया। वह कभी लाया, कभी नहीं लाया। अगर कभी कभी फरमान वरदार बने और कभी नहीं बने तो किस लिस्ट में जाएंगे? कौन सी लिस्ट में चले जाएंगे? अगर बाप दादा फरमान वरदार की लिस्ट निकाले तो आप किस लिस्ट में होंगे? फरमान वरदार में या सिर्फ स्नेही सहयोगी के रूप में? अपने को तो जानते हो ना, क्योंकि आप सभी सर्व खजानों के ट्रस्टी मालिक हो। ट्रस्टी भी है, मालिक भी है। तो एक संकल्प भी
बिना बाप के फरमान के यूज नहीं कर सकते। बाबा कहे एक संकल्प भी बिना बाप के फरमान के यूज नहीं कर सकते हो, या सोचते हो कि हम बालक सो मालिक है, इसलिए व्यर्थ गवाएं या क्या भी करे, इसमें बाप का क्या जाता है। क्या समझते हैं? बाबा कहे बालक सो मालिक है, या ये सोचते हम तो बालक सो मालिक है इसलिए व्यर्थ गवाएं या क्या भी करे, इसमें बाप का क्या जाता है। बाप ने दे दिया, अभी हिसाब क्यों लेते हैं? नहीं, आप रोज बाप के आगे कहते हो, भक्ति मार्ग में भी रोज ये कहते आए सब कुछ तेरा है मेरा नहीं है। तो बाबा स्मृति दिलाते कि आप रोज बाप के आगे कहते हो कि सब तेरा है मेरा नहीं है। कहते हो ना कि टाइम पर मेरा और टाइम पर तेरा, जब हमारा मतलब हो तो मेरा, वैसे तेरा, ऐसी चतुराई तो नहीं करते हो? पूछते बाबा, ऐसी चतुराई तो नहीं करते हो? ब्रह्मा बाप को देखा, अपना आराम का समय भी क्या करते रहे, अपना आराम का समय भी विचार सागर मंथन कर बच्चों के प्रति लगाया, रात्रि में भी जाग कर बच्चों को योग की शक्ति देते रहे, माना अपना समय भी विश्व कल्याण के लिए यूज किया। ये चरित्र तो सुने हैं ना, ब्रह्मा की कहानी सुनी है ना। फॉलो फादर किया कि सिर्फ सुन लिया? सुनना अर्थात करना। तो तीसरा कदम, फरमान वरदार जो तीसरा कदम है, तो तीसरा कदम सदा जी हाजिर, सदा हुजूर हाजिर और नाजिर। कभी ब्रह्मा बाप से शिव बाप अलग नहीं हुए, हाजिर नाजिर रहे ना। बच्चे ने कहा बाबा और बाप ने कहा मीठे बच्चे। तो मन की स्थिति में सदा हाजिर और नाजिर अनुभव किया, सेवा में सदा जी हाजिर किया, चाहे रात हो चाहे दिन हो, सेवा का डायरेक्शन मिला और प्रैक्टिकल किया, और कर्म में सदा हाँ जी किया, कर्म में भी सदा हाँ जी किया। ऐसा फरमान वरदार रहा, हाँ जी का पाठ पढ़ाया ना। तो आप क्या फॉलो करते हो? बाबा पूछते हैं तो आप क्या फॉलो करते हो? कभी हाँ जी कभी ना जी तो नहीं करते? तो प्यार का सबूत दिखाओ। ऐसे नहीं सोचो कि जितना बाबा से मेरा प्यार है उतना और किसका नहीं। कई बच्चे सोचते ना जितना बाबा से मेरा प्यार है उतना और किसका नहीं। मेरे दिल में देख लो, क्या दिखाऊं क्या सुनाऊं। बच्चे ऐसे गीत गाते हैं, लेकिन सबूत दिखाओ। बाबा हाजिर नाजिर है तो सबूत दिखाओ। सबूत है फॉलो फादर। सबूत किसको कहा जाए? तो फॉलो फादर। तो चेक करो, स्थिति में, सेवा में, कर्म अर्थात संबंध संपर्क में, किसमें फॉलो करना है? स्थिति बाप समान होनी चाहिए। तो चेक करो, स्थिति में, सेवा में, कर्म अर्थात संबंध संपर्क में। संबंध और संपर्क में आना ही तो कर्म है। तो तीनों में सदा फॉलो फादर है, स्थिति में, सेवा में और कर्म में, यानी संबंध संपर्क में सदा फॉलो फादर है। ये चेक करना है। हर फरमान सिर्फ बुद्धि तक रहता है या कर्म में भी आता है? बुद्धि तक है फरमान या कर्म में भी उसको पालन करते हैं? रिजल्ट में देखा जाता है। अब
अब बाबा रिजल्ट सुनाते हैं। रिजल्ट में देखा जाता है कि अगर बुद्धि और वाणी में 100 बातें रहती है तो कर्म में 50 है। रिजल्ट बाबा ने देखा कि अगर बुद्धि और वाणी में 100 बातें रहती है तो कर्म में 50 है। तो उन्हों को फॉलो फादर कहे, अधूरी रिजल्ट वालों को फॉलो फादर की लिस्ट में रखे। आप क्या समझते हो? बाबा बच्चों से ही पूछते, आप क्या समझते हो? वे फरमान बरदार है कि आप आधे में राजी हो, थोड़ा थोड़ा अंतर पसंद है। शुरू शुरू में माला भी बनाते थे, गोल्डन सिल्वर भी लिस्ट निकालते थे, तो अभी फिर से लिस्ट निकाले कि सिल्वर में नाम देखकर कॉपर बन जाएंगे। सिल्वर में नाम देख करके बाबा कहे कॉपर में बन जाएंगे। समय की सूचना बाप तो दे ही रहे हैं, सभी को समय की सूचना तो बाबा दे ही रहे हैं, लेकिन प्रकृति भी दे रही है। भगवान तो दे ही रहे हैं, लेकिन प्रकृति भी अभी दे रही है। प्रकृति भी चैलेंज कर रही है। तो समय के प्रमाण आप लोग औरों को भी सूचना देते रहते हो, भाषणों में सबको कहते हो कि समय आ गया है, समय आ गया है। तो अपने को भी कहते हो या सिर्फ दूसरों को कहते हो? दूसरों को कहना तो सहज होता है ना, कहते बाबा, दूसरों को कहना, समय की सूचना देना तो सहज होता है ना। तो स्वयं भी ये चैलेंज स्मृति में लाओ। समय के प्रमाण, अपने पुरुषार्थ की गति क्या है, ये देखो। समय के प्रमाण, अपने पुरुषार्थ की गति क्या है। बाप दादा एक बात पर अंदर ही अंदर मुस्कुराते रहते हैं। बच्चों की ऐसी कौन सी बात है जो अंदर ही अंदर बाबा मुस्कुराते रहते हैं? किस बात पर मुस्कुराते हैं जानते हो? एक तरफ मेजॉरिटी बच्चे कभी कभी 1 सेकंड ये सोचते हैं कि समय प्रमाण पुरुषार्थ में तीव्रता होनी चाहिए, और दूसरी तरफ तो एक तरफ तो बच्चे सोचते हैं समय प्रमाण पुरुषार्थ में तीव्रता होनी चाहिए, और दूसरे तरफ जब माया अपना प्रभाव डाल देती है तो दूसरे सेकंड ये सोचते हैं कि यह तो सब चलता ही है, ये तो महारथियों से भी परंपरा चला आता है, तो बाप दादा क्या करेंगे जब ये कमजोर संकल्प अपना लेते? ये सब तो चलता ही आता है, चलता ही है, ये तो महारथियों से भी परंपरा चला आता है। तो बाप दादा क्या करेंगे? गुस्सा तो नहीं करेंगे ना, मुस्कुराएंगे। इसलिए बाबा मुस्कुराते हैं। और इसका विशेष कारण है, कारण बाबा बताते कैसा क्यों सोचते हैं। तो इसका विशेष कारण है कि समय प्रति समय पुरुषार्थ को बहुत सहज कर दिया है, इजी कर लिया है। स्वभाव को इजी नहीं करते, स्वभाव में इजीपन, लचीलापन नहीं लाते हैं, स्वभाव में टाइट होते हैं और पुरुषार्थ में इजी हो जाते हैं। फिर सोचते हैं सहज योग है ना, सहज योग है ना, लेकिन जीवन में पुरुषार्थ में इजी रहना, इसको सहज योग नहीं कहा जाता है। जीवन में पुरुषार्थ में इजी रहना, इसको सहज योग नहीं कहा जाता है, क्योंकि इजी रहने से शक्तियां मर्ज हो जाती है। इजी जितना रहे तो शक्तियां भी कार्य करने के बजाय मर्ज हो जाती है, इमर्ज नहीं होती। आप सभी अपने ब्राह्मण जीवन के आदि का समय याद करो।
उस समय कैसा पुरुषार्थ रहा? इजी पुरुषार्थ रहा या अटेंशन वाला पुरुषार्थ रहा? बाबा पूछते शुरू में अपने आप को देखो कि पुरुषार्थ में इजी रहे या अटेंशन वाला पुरुषार्थ रहा? अटेंशन वाला रहा, उमंग उत्साह वाला रहा, और अभी अलबेलेपन के डनलप के तकिए और बिस्तर मिल गए। साधनों ने आराम पसंद ज्यादा बना दिया है, तो अपने आदि के पुरुषार्थ, आदि की सेवा और आदि के उमंग उत्साह को चेक करो। तो आदि वाला कहाँ चला गया उसको चेक करो। उमंग उत्साह या पुरुषार्थ में तीव्रता, ये चेक करो क्या था। आराम पसंद थे? तो सभी ने कहा नहीं। और अभी थोड़ा थोड़ा है, आराम पसंद है। साधन सेवा के प्रति है, साधन स्वयं को, साधन स्वयं को आराम पसंद बनाने के लिए नहीं है। साधन सेवा के प्रति है, लेकिन स्वयं को आराम पसंद बनाने के लिए नहीं है। तो अभी डनलप का तकिया और बिस्तरा निकालो, पटरानियां बनो, पटराने बनो। भले पलंग पर सो, लेकिन स्थिति पटराने वाली हो। स्थिति कैसी होनी चाहिए? भले बाबा कहे पलंग पर सो जाओ, लेकिन स्थिति पटराने की हो। देखो, आदि सेवा के समय में साधन नहीं थे, लेकिन साधना कितनी श्रेष्ठ रही। जिस आदि की साधना ने ये सारी वृद्धि की है, तो साधना के बीज को विस्तार में छिपा नहीं दो। जब विस्तार होता है तो बीज छिप जाता है। तो साधना है बीज, साधन है विस्तार। तो साधना का बीज छिपने नहीं दो। अभी फिर से बीज को प्रत्यक्ष करो। अभी फिर से बाबा कहे क्या करो? बीज को प्रत्यक्ष करो। बाप दादा ने इस सीजन में काम दिया था। लास्ट मुरली है तो बाबा सारा हिसाब भी लेते हैं कि बाबा ने इस सीजन में काम दिया था। क्या काम दिया था? लेकिन किया नहीं। याद है क्या दिया था? कि कॉपियों में है। काम दिया था, बाबा याद दिला रहे, काम दिया था कि बेहद के वैराग्य वृत्ति पर स्वयं से भी चर्चा करो और आपस में भी चर्चा करो, और प्रैक्टिकल में इस साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। अब समय अनुसार इस साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। तो किया? बाबा हिसाब पूछ रहे हैं। तो किया कि एक दिन सिर्फ डिबेट कर ली, वर्कशॉप तो हो गई, लेकिन वर्क में नहीं आई। उस बेहद की वैराग्य वृत्ति को प्रैक्टिकल कर्म में, वर्क में नहीं लाए। तो वर्तमान समय के प्रमाण अभी अपनी सेवा व सेवा स्थानों की दिनचर्या में क्या होना चाहिए? तो बाबा अटेंशन खिंचवाते हैं। तो वर्तमान समय के प्रमाण अभी अपनी सेवा और सेवा स्थानों की दिनचर्या बेहद के वैराग्य वृत्ति की बनाओ। अभी आराम की दिनचर्या मिक्स हो गई है। ये अलबेलापन शरीर की छोटी छोटी बीमारियों के भी बहाने बनाता है। पहले भी तो बीमारी होती थी ना, लेकिन सेवा का उमंग बीमारी को मर्ज कर देता है। जब कोई आपके दिल पसंद सेवा होती है तो बीमारी याद आती है। अगर आपको इंचार्ज बहन कहे नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, दूसरे को करने दो, तो करने देंगे? उस समय बुखार व सिर दर्द कहाँ चला जाता है? कितना प्रत्यक्ष बाबा
प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे देता है कि मान लो किसी को भाषण करने का शौक हो और उसी समय उसको बुखार आए, और उस समय अगर इंचार्ज बहन उसको कहे कि भाई तुम्हें बुखार है तो तुम रेस्ट करो और ये सेवा किसी और को दे दो, तो क्या करेंगे? जो रुचि की सेवा है तो दूसरों को नहीं देंगे। उस समय बुखार व सिरदर्द कहाँ चला जाता है। और जब सेवा कोई पसंद नहीं होगी, ऐसी कोई सेवा होगी जो पसंद की नहीं होगी, तो क्या होगा? सिर दर्द भी आ जाएगा, तो पेट दर्द भी आ जाएगा। सुनाया है ना कि अगर बहानेबाजी में बुखार कहेंगी तो टीचर कहेंगी कि थर्मोमीटर लगाओ, लेकिन पेट दर्द व सिर दर्द का थर्मोमीटर तो है ही नहीं। मूड ठीक नहीं होगा, हम बाबा क्या कहे, मूड ठीक नहीं होगा और कहेंगे कि पेट दर्द है मूड ठीक नहीं, लेकिन कहेंगे क्या? पेट ठीक नहीं है, पेट दर्द है। तो ये अलबेलेपन के बहाने हैं। बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज हो गई है और बहानेबाजी इमर्ज हो गई है। बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चे बहुत स्नेह से मधुबन में पहुंच गए हैं, तो स्नेह तो दिखाया, उसकी मुबारक हो। बाप दादा को भी बच्चों की खुशी देखकर खुशी होती है, लेकिन आगे क्या करना है? सिर्फ मधुबन तक पहुंचना है या स्नेह का सबूत दिखाने के लिए फरिश्ते रूप में वतन में पहुंचना है? क्या करना है? मधुबन में पहुंचे उसकी मुबारक है, लेकिन फरिश्ता बन वतन में कब पहुंचेंगे? चलते फिरते आप सभी को फरिश्ता ही देखे। बाबा कहे चलते फिरते आप सभी को किस रूप में देखो? फरिश्ते ही देखे। बोल चाल रहन सहन सब फरिश्तों का बन जाए, सब कुछ फरिश्तों का बन जाए। और फरिश्ते का अर्थ ही है डबल लाइट। तो दिनचर्या में लाइट नहीं बनो। बाबा ध्यान खिंचवाते हैं, तो दिनचर्या में लाइट नहीं बनना है, लेकिन संबंध संपर्क में, स्थिति में लाइट। तो लाइट बनना आता है कि बोझ खींचता है। बाप दादा स्नेह का सबूत देखना चाहते हैं, और जब स्नेह का सबूत देंगे तो आपको तालियां बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन माया भी ताली बजाएगी। वाह विजयी वाह, माया ताली बजाएगी, वाह विजयी वाह। प्रकृति भी ताली बजाएगी। तो अभी कुछ परिवर्तन करो, अभी स्वयं को स्नेह के साथ शक्तिशाली बनाओ, स्वयं के परिवर्तन में शक्ति रूप बनो। सहज योगी करके अलबेलापन नहीं लाओ। बाप दादा देखते हैं कि स्व प्रति, चाहे सेवा प्रति, चाहे औरों के संबंध संपर्क प्रति अलबेलापन ज्यादा आ गया है। ऐसे नहीं सोचो कि सब चलता है। एक दो को कॉपी नहीं करो, बाप को कॉपी करो। दूसरों को देखने की आदत थोड़ी ज्यादा हो गई है, अपने को देखने में अलबेलापन आ गया है। बाप दादा ने सुनाया था ना कि नजदीक के नजर कमजोर हो गई है। नजदीक की नजर कमजोर हो गई है और दूर की नजर तेज हो गई है। तो अभी क्या करेंगे? सीजन का फल क्या देंगे? कि सिर्फ बाप आया, मिला, मनाया, मुरली सुनी, ये फल है। हर सीजन का फल होता है ना, तो इस सीजन का फल बाप दादा को क्या भोग लगाएंगे? भोग लगाते हो तो फल भी रखते हो ना, वो तो बाजार में मिल जाता है, वो फल तो बाजार में मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब इस सीजन का फल क्या भेंट करेंगे या भोग लगाएंगे?
लगाना है या मुश्किल है, तो देखेंगे कि नंबर 1 भोग कहाँ से आता है। वायदा तो बहुत अच्छा करके जाते हो, कभी भी ना नहीं करते हो, हाँ ही करते हैं। बाबा भी बच्चों को कहते, कभी भी ना नहीं करते हो, हाँ ही करते हो, खुश कर देते हो, बाप दादा को भी खुश कर देते हो। लेकिन अभी क्या करेंगे? टीचर्स नंबर 1 भोग लगाएंगे ना, सभी सेंटर्स का भोग देखेंगे। प्रवृत्ति वाले भी भोग तो लगाते हो ना, कि खुद ही खा जाते हो। तो ये नहीं सोचना कि सिर्फ सेंटर्स वालों का काम है, सभी का काम है। तो फरमान वरदार का कदम प्रैक्टिकल में लाना है। बाबा जो फरमान कर रहे हैं भोग लगाने का, उसको प्रैक्टिकल में लाना है। कौन सा भोग लगाना है? सीजन का फल, जो अलबेलापन आ गया है, आराम पसंद बन गए हैं, साधन पसंद बन गया है, उसको क्या करेंगे? हाँ, बाबा को भोग लगा देंगे। फिर चौथा कदम, ब्रह्मा बाबा का चौथा कदम है वफादार। कभी भी मन से, बुद्धि से, संकल्प से बाप के बेवफा नहीं बनना। मन से, बुद्धि से, संकल्प से बाप के बेवफा नहीं बनना। वफादार का अर्थ ही है सदा एक बाप दूसरा न कोई। संकल्प में भी देह देह के संबंध, देह के पदार्थ व देहधारी व्यक्ति आकर्षित नहीं करे। संकल्प में भी देह देह के संबंध, देह के पदार्थ व देहधारी व्यक्ति आकर्षित नहीं करे। जैसे जब पति पत्नी एक दो के वफादार बनते हैं, तो स्वप्न में भी अगर दूसरे की याद आ गई तो वफादार नहीं कहा जाता है। तो ब्रह्मा बाप को देखा, संकल्प में भी दूसरे के तरफ नहीं, एक बाप सब कुछ है, इसको कहा जाता है वफादार। अगर पदार्थ की भी आकर्षण है, साधनों की भी आकर्षण है, तो साधना खंडित हो जाती है, वफादारी खंडित हो जाती है। और खंडित कभी भी संपन्न पूज्य नहीं गाया जाता है। तो चेक करो कि संकल्प में भी कोई आकर्षण बेवफा तो नहीं बना देती। अगर जरा भी किसी के प्रति विशेष झुकाव है, थोड़ा भी पर्सनल झुकाव है, चाहे गुण के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे अच्छे संस्कारों के ऊपर भी अगर एक्स्ट्रा प्रभावित है, तो वफादार नहीं कहा जाएगा। सबकी विशेषता बेहद की विशेषता पर आकर्षित है, वो दूसरी बात है। लेकिन किसी विशेष व्यक्ति या वैभव के ऊपर आकर्षित है, तो वफादार की लिस्ट में खंडित हो जाएगा। तो चेक करो कि खंडित मूर्ति तो नहीं है, पूज्य है, कहाँ एक्स्ट्रा लगाव व झुकाव तो नहीं है, संकल्प मात्र भी झुकाव नहीं। वाचा कर्मणा की तो बात ही छोड़ो, लेकिन संकल्प मात्र भी है तो खंडित की लिस्ट में आ जाएंगे। तो चेक करना आता है ना? अच्छा, चारों ओर के स्नेह का सबूत देने वाले, हर फरमान को संकल्प, बोल और कर्म में लाने वाले, सदा स्वयं को बाप समान सिंपल और सैंपल बनाने वाले, ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले, ऐसे विशेष शक्तिशाली बाप समान बनने के दृढ़ संकल्पधारी सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
आज का बाप दादा का मधुर वरदान है, साक्षीपन की स्थिति द्वारा हीरो पार्ट बजाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। साक्षीपन की स्थिति द्वारा हीरो पार्ट बजाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। साक्षीपन की स्थिति ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहयोगी बनती है। अगर साक्षीपन नहीं तो हीरो पार्ट बजा नहीं सकते। साक्षीपन अर्थात देह से न्यारे, साक्षीपन अर्थात देह से न्यारे आत्मा मालिकपन की स्टेज में स्थित रहे। देह से न्यारे आत्मा मालिकपन की स्टेज पर स्थित रहे। देह से भी साक्षी मालिक, इस देह से कर्म कराने वाली ऐसी साक्षी स्थिति ही सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है, क्योंकि इस स्थिति में किसी भी प्रकार का विघ्न या मुश्किलात नहीं आ सकती। यह है मूल अभ्यास। बाबा कहे यह है मूल अभ्यास कि साक्षीपन की स्थिति में सहज पुरुषार्थ भी कराती, क्योंकि स्थिति में किसी भी प्रकार का विघ्न या मुश्किलात नहीं आ सकती। यह है मूल अभ्यास। इसी अभ्यास से लास्ट में विजयी बनेंगे। आज का स्लोगन है, फरिश्ता बनना है तो अपने सर्व रिश्ते एक प्रभु के साथ जोड़ लो। फरिश्ता बनना है तो अपने सर्व रिश्ते एक प्रभु के साथ जोड़ लो। अच्छा, ओम शांति। Click here to like, subscribe and press the bell icon to stay updated with our latest videos.